तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो आज जो हमारी पढ़ाई हुई वो होगी आरण्यक। तो आरण्यक तो ये क्या था कि 800 से 600 BC। चूँकि इस अवधारणा जंगल से किया जाता है, इसी कारण बस इसे आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, इतना दूर क्लियर हो गया भाई लोग। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ से की गई बात की जांच के लिए आरण्यक की चर्चा की गई है। इसके दार्शनिक एवं हिरण्यात्मक बातों की चर्चा है। इसमें कर्मकांड एवं मीमांसा दर्पण कहा जाता है। यज्ञ की कितना आवश्यक है दर्पण कहा जाता है। यज्ञ की कितना आवश्यक है, यज्ञ में कितने आवश्यकता है, यज्ञ में कितने उपयोगिता है, यज्ञ क्यों आवश्यक है, इन सभी की जांच आरण्यक है। वास्तव में आरण्यक चिंतनशील मनुष्य के पृथक कहा गया है। भाषा वैदिक संस्कृति शैली पद्यात्मक है। इसमें विभिन्न वेदों के विधान दिए गए हैं। अब उनमें आरण्यक तो ऋग्वेद के आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक पहला, दूसरा कैथीय आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक की संख्यायान आरण्यक के नाम से जाना जाता है। नारद के बारे में प्राचीनतम में प्रमाण इसी से होता है। ठीक, इतना दूर क्लियर हो गया भाई। तो कौशितीयक आरण्यक, इसमें विभिन्न यज्ञों का विधि विधान दिए गए हैं। तो यजुर्वेद के आरण्यक तो पहला साकल वृहदारण्यक, कृष्ण तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब हो जाएगा वृहदारण्यक। तो वृहदारण्यक यह सबसे बड़ा आरण्यक है। तो वृहदारण्यक जो है, जो सबसे बड़ा आरण्यक है, इतना तो क्लियर हो गया भाई लोग। इसमें दर्शन की परिभाषा दी गई है। तो इसमें जो है दर्शन की परिभाषा दी गई है। तैत्तिरीय आरण्यक, इसमें दुर्गा का उल्लेख इसी में पहली बार हुआ। तो तैत्तिरीय आरण्यक में दुर्गा का उल्लेख पहली बार हुआ है। अब सामवेद का आरण्यक, तो सामवेद का आरण्यक तो सामवेद के आरण्यक मैत्रानिक आरण्यक, इसमें विभिन्न उत्सव की चर्चा है। इसमें गायत्री मंत्र के आरण्यक की महत्वपूर्ण चर्चा है। मध्यावादीन आरण्यक, इसमें विभिन्न उत्सव की चर्चा। तो मध्यावादीन आरण्यक में विशेष उत्सव की चर्चा दिया गया है। तलवाकार आरण्यक, यह वास्तव में विभिन्न दर्शन का समुद्र है। अथर्ववेद में कोई आरण्यक है। तो कुल आरण्यक की संख्या 7 है। तो भाई लोग पूछेगा कि आरण्यक की संख्या कितनी है, तो बोलना है कि 7 है। शब्दों के विषय में वस्तु के स्वरूप अवधि तरह के समझने के उद्देश्य से वेदांग की चर्चा की गई है। वास्तव में वेदांग शब्द के अभिप्राय है जिसका संप्रदाय से किसी वस्तु के स्वरूप भली भांति का किया जा सकता है। तो संख्या 6, तो पहला होगा व्याकरण। व्याकरण का क्या होगा, तो व्याकरण वेद को मुख्य कहा जाता है। तो व्याकरण वेद को क्या कहा जाता है, तो मुख्य कहा जाता है। शिक्षा के वेद नासिका नाम कहा जाता है। शिक्षा के वेद को नासिका नाम कहा जाता है। निरक्त का अर्थ होता है कान, जिससे हम लोग सुन सकते हैं। कल्प का अर्थ होता है हाथ से हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। छंद का अर्थ होता है पैर से हम लोग चल सकते हैं। ज्योतिषी का अर्थ होता है आँख से हम लोग देख सकते हैं। अब आ जाइए व्याकरण में। तो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में पहली बार पुस्तक में 6ठी शताब्दी दर्शा पूर्व के पन्निनी से अष्टांगी मार्ग पतंजलि के माध्यम नामक टीका लिखा। अष्टांगी मार्ग के मूल संख्या 3863 है। तो भाई लोग पूछेगा अष्टांगी मार्ग की मूल संख्या कितना है, तो 3863 है। ये बताइएगा। नोट, पन्नी महापद्मानंद के मित्र थे। तो पन्नी कौन थे, महापद्मानंद के मित्र थे। पन्निनी के गुरु का नाम वैश्य था। तो भाई लोग पूछेगा पन्निनी के गुरु का नाम क्या था, तो आप लोग बताइएगा वैश्य था। 400 ईसा पूर्व मौर्यकालीन में काव्यान के व्याकरण पर वितरिका लिखा। काव्यान के वर्णिका पर पतंजलि ने ही टीका लिखा है। 6ठी शताब्दी वामना द्वितीय कश्मीरी लेखक व्याकरण पर वास्तुवाहन नामक पुस्तक लिखा था। आ जाइए शिक्षा पर। तो शिक्षा पर सबसे पहली पुस्तक प्रतिशत में शिक्षा समाज के नाम पर लिखा। पन्निनी के अनुसार शिक्षा पर 3 महत्वपूर्ण शब्द, पन्नी के अनुसार शिक्षा पर 3 महत्वपूर्ण शब्द है। तो पहला कौन होगा भाई लोग, बल होगा। तो बल
बल क्या है? तो वह स्थान जहाँ उच्चारण करने के समय वायु टकराती है उसे बल कहा जाता है। दूसरा साम, साम मंत्र का मधुरता पूर्वक उच्चारण साम कहलाता है। तीसरा होगा संतान, तो संतान में आ जाइए भाई लोग। तो दो अलग शब्द का एक साथ मिलकर नवीन शब्द बनना, इसे संतान कहा जाता है। निरक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी सूचना प्राप्त होती है, उसे निरक्त कहा जाता है। निरक्त पर सबसे पहला पुस्तक आस्मक ने निरस्त शास्त्र के रूप में लिखा है, तो निघंटू को निरस्त पर टीका लिखा। तो इतना देर क्लियर हो गया भाई लोग। अब आ जाइए पिंगल मुनि से इस गाने योग है। तो दूसरा है कल्प, कल्प क्या है? कल्प पर सबसे पहले पुस्तक गौतम ने लिखा। तो कल्प पर सबसे पुस्तक किसने लिखा? तो गौतम ने। कल्प पर व्यक्ति 3 कर्तव्य बनाए हैं। तो 3 कल्प पर जो व्यक्ति थे वो 3 कर्तव्य बनाए हैं, तीनों का बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्वयं के प्रति, तो स्वयं के प्रति क्या होता है? तो कि जिसकी चर्चा स्वयं श्रुत में है, तो जिसकी चर्चा जो है स्वयं श्रुत में है। दूसरा होगा पारिवारिक के प्रति, तो पारिवारिक के प्रति क्या होता है? या श्रुत में है, या श्रुत में ही है। और तीसरा समाज के प्रति, समाज के प्रति क्या होता है? यह धर्म सूत्र से है, गौतमी सूत्र। तो गौतमी सूत्र के बारे में इसमें यजु के विधि विधान की चर्चा है। तो गौतमी सूत्र में क्या है? यजु के विधि विधान की चर्चा है। गिरि सूत्र, इसमें दैनिक जीवन की चर्चा है। तो गिरि सूत्र में क्या है? इसमें दैनिक जीवन की चर्चा है। धर्म सूत्र, इसमें धार्मिक सामाजिक कर्ता और वह राजनीतिक अधिकार की चर्चा है। तो ये लोग क्लियर हो गया भाई। सुलभ सूत्र, तो सुलभ सूत्र क्या है? यह वैदिक का निर्माण आमरण की चर्चा है। तो वैदिक का निर्माण आमरण की चर्चा है। भारतीय रेखा गणित की उत्पत्ति इसी से माना जाता है। तो भारतीय रेखा गणित की उत्पत्ति सुलभ सूत्र से ही माना जाता है। अब आ जाइए छंद। तो छंद सबसे पहले पुस्तक विज्ञान मुनि ने छंद से सूत्र के रूप में लिखा। मंत्र के शुद्ध उच्चारण और पाठ के लिए छंद आवश्यक है। ज्योतिष, तो ज्योतिष के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष पर सबसे पहले पुस्तक मगध के विज्ञान लगध वैद्य जिसने लिखी थी। नारद संहिता में 18 ज्योतिष आचार्य की चर्चा है। ज्योतिष सबसे बाद का वेदांत था। तो ज्योतिष तो सबसे पहले बाद का वेदांत था। नोट गौतम सूत्र, तो गौतम सूत्र कब से कब तक है? 600 से 400 BC। ठीक। तो बोध गया सूत्र, तो बोध गया सूत्र 500 से 200 BC। तीसरा अपस्तम सूत्र, तो अपस्तम सूत्र 500 से 100 BC। चौथा विशिष्ट सूत्र, विशिष्ट सूत्र 300 से 100 BC। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।